हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। गाइज आज भी हम AEW कंपनी के काफी बड़े और काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हमारी आज की वीडियो कोई रेगुलर अपडेट्स की वीडियो की तरह नहीं होने वाली, क्योंकि गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम मल्टीपल अपडेट्स के बारे में बात नहीं करने वाले। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको AEW कंपनी के बैकस्टेज में हाल फिलहाल में चल रही सबसे टफ सिचुएशन के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि गाइज हाल फिलहाल में AEW कंपनी और CM पंक इनको लेकर ऐसे रिपोर्ट सामने आ रहे थे कि गाइज यहाँ पर CM पंक AEW कंपनी क्विट करना चाहते हैं और AEW कंपनी के बैकस्टेज में काफी सारा क्योस का माहौल चल रहा है। जिन सभी अपडेट्स और स्टोरीज के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और गाइज मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि करंटली CM पंक और AEW कंपनी के बीच में क्या क्या चल रहा है और इस सब की शुरुआत कैसे हुई, ये सब चीज यहाँ पर कैसे पहुंची और इस सब का आगे चलकर फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट्स और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर CM पंक की सिचुएशन क्या चल रही है और इन सब चीजों की शुरुआत कैसी हुई। तो गाइज इस पूरी स्टोरी की शुरुआत होती है इस वीक के डायनामाइट शो पर CM पंक के आने से और हैंगमैन पेज को कॉल आउट करने से। और अगर आपने इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि CM पंक ने इस वीक की शो के ऊपर आकर आउट ऑफ नोवेयर हैंगमैन एडम पेज को कॉल आउट किया था। और गाइज यहाँ पर रिपोर्ट्स में बता रही है कि ये चीज स्क्रिप्ट के अंदर नहीं थी और CM पंक ऑफ स्क्रिप्ट चले गए थे और यहाँ पर आकर CM पंक ने हैंगमैन एडम पेज को एक रीमैच के लिए कॉल आउट किया था, जिस पर स्क्रिप्ट के मुताबिक हैंगमैन एडम पेज तो नहीं आए और इसी पर CM पंक ने हैंगमैन एडम पेज को काउबॉय शीट नहीं बल्कि कावर्ड शीट कह दिया, जिससे पब्लिकली हैंगमैन पेज काफी इंसल्ट हो गई। लेकिन गाइज इसी के ऊपर जो अपडेट सामने आ रही है कि CM पंक ने ऐसा क्यों किया, तो गाइज यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि CM पंक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब CM पंक और हैंगमैन एडम पेज इनके बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए राइवलरी चल रही थी, तब हैंगमैन पेज ने अपना एक प्रोमो कट किया था जिस प्रोमो की बातें CM पंक को पसंद नहीं आई थी। और तब से लेकर अब तक CM पंक हैंगमैन पेज की उस प्रोमो के ऊपर काफी नाराज थे। इसीलिए CM पंक ने जब मौका मिला तब मौका लेकर हैंगमैन एडम पेज को पब्लिकली एम्बैरेस कर दिया। और हैंगमैन एडम पेज को पब्लिकली एम्बैरेस करने का CM पंक का यही तरीका था कि पंक ने आउट ऑफ नोवेयर हैंगमैन पेज को कॉल आउट किया, जबकि उन्हें पता है कि हैंगमैन पेज यहाँ पर नहीं आने वाले। और इससे साबित हो गया कि हैंगमैन पेज कावर्ड है। जो पंक की स्ट्रैटेजी तो मुझे जरा भी समझ नहीं आई, क्योंकि गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर CM पंक हैंगमैन पेज की किसी प्रोमो के बारे में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर CM पंक को हैंगमैन एडम पेज को AEW कंपनी के बैकस्टेज में मिलना चाहिए था, क्योंकि पब्लिकली ये सब बातें रिवील करना ये काफी अनप्रोफेशनल माना जाता है। लेकिन गाइज इसी के साथ CM पंक को इस वीक के डायनामाइट शो पर आने को लेकर काफी सारे कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट सामने आ रहे थे। और गाइज हमें रिपोर्ट्स बता रहे थे कि माना कि CM पंक ने इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर अनस्क्रिप्टेडली हैंगमैन एडम पेज को कॉल आउट किया। पर गाइज इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने तक किसी को भी नहीं पता था कि CM पंक इस वीक के डायनामाइट शो पर आने ही वाले हैं या नहीं, क्योंकि गाइज यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि प्रोबेबली CM पंक AEW कंपनी से थोड़ी फार नाराज है और उसी चीज की वजह से, क्योंकि AEW कंपनी के अंदर बैकस्टेज में CM पंक हर एक के साथ झगड़ा हो रहा है, जैसे कि पहले एडी किंग्स्टन के साथ हुआ और अब करंटली हैंगमैन एडम पेज के साथ। और इसी वजह से CM पंक शायद इस वीक के डायनामाइट शो पर आने ही नहीं वाले थे और काफी सारे लोगों को लग रहा था कि शायद CM पंक AEW कंपनी भी क्विट करने वाले हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर CM पंक ने खुद की तरफ से AEW कंपनी क्विट करने के बारे में कोई धमकी नहीं दी। लेकिन फाइनली CM पंक AEW कंपनी के शोज के ऊपर आए और उन्होंने जॉन मॉक्सली के खिलाफ अपना मैच सेल किया। पर इसी को लेकर हाल फिलहाल में AEW कंपनी के बैकस्टेज में पंक को लेकर काफी सारा नेगेटिव एनवायरनमेंट बन रहा है। और गाइज यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि CM पंक बैकस्टेज में AEW कंपनी अंदर डील करने के लिए काफी हार्ड हो रहे हैं और यहाँ पर सभी सुपरस्टार्स CM पंक से काफी नाराज है। और इसकी पहली वजह यह है कि गाइज हैंगमैन एडम पेज, क्योंकि हैंगमैन एडम पेज एक काफी जेन्युइन और काफी लविंग सुपरस्टार है और AEW कंपनी के बैकस्टेज में सभी लोग हैंगमैन एडम पेज को पसंद करते हैं। और जब CM पंक ने हैंगमैन एडम पेज को पब्लिकली एम्बैरेस किया तो ये AEW कंपनी के बैकस्टेज में किसी भी सुपरस्टार को पसंद नहीं आया और इसीलिए करंटली AEW कंपनी के बैकस्टेज में काफी सारे सुपरस्टार CM पंक से नाराज है। और इसी वजह से प्रोबेबली AEW कंपनी के बैकस्टेज में काफी सारे सुपरस्टार्स के बीच में एक दूसरे की नहीं बन रही। और गाइज इसके ऊपर जवाब देते हुए अब तक हैंगमैन एडम पेज ने तो कुछ नहीं कहा, पर गाइज हाल ही में जो AEW कंपनी का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद केनी ओमेगा ने एक प्रोमो कट किया था, जिस प्रोमो के अंदर केनी ओमेगा ने कुछ बातें कही थी। तो उन बातों से हम समझ सकते हैं कि गाइज यहाँ पर प्रोबेबली केनी ओमेगा ने हैंगमैन एडम पेज के लिए सामने आकर हैंगमैन एडम पेज की तरफ से बातें करते हुए CM पंक को कुछ भला बुरा कह दिया है। और जो केनी ओमेगा ने इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद एक प्रोमो कट करते हुए कहा था कि ओमेगा और यंग बक्स एक जेन्युइन सुपरस्टार है और ये किसी और को कॉपी करने का ट्राई नहीं करे है, जो बातें तो यहाँ पर ओमेगा ने कही थी। लेकिन गाइज इसी को लेकर रिपोर्ट से सामने आ रहे हैं कि ओमेगा ने ये सब बातें CM पंक को लेकर कही थी, क्योंकि ओमेगा इस चीज से काफी नाराज थे कि CM पंक ने हैंगमैन एडम पेज को एम्बैरेस किया। और ओमेगा का यहाँ पर यह कहना कि वो किसी और सुपरस्टार को कॉपी नहीं करते, तो इस चीज से ओमेगा का मतलब ये था कि CM पंक और FTR ये ब्रेट हार्ट को फॉलो करते हैं और उनके जैसे रेसल करने का ट्राई करते हैं, पर केनी ओमेगा और यंग बक्स रियल है और अपने आप के स्टाइल फॉलो करते हैं। जो बातें अगर प्रोबेबली यहाँ पर केनी ओमेगा ने CM पंक के ऊपर एक शॉट भी ले लिया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि प्रोबेबली बैकस्टेज में CM पंक और केनी ओमेगा इन दोनों की भी नहीं बन रही, क्योंकि एक तरफ CM पंक और FTR जैसे रेसलर्स है जिनकी रेसलिंग स्टाइल एक ट्रेडिशनल रेसलिंग स्टाइल
स्टाइल है जो कि मोर 90s की तरह है, लेकिन गाइस दूसरी तरफ केनी ओमेगा और यंग बक्स है जिनकी रेसलिंग स्टाइल एक फास्ट पेस रेसलिंग स्टाइल है, जिसके चलते करंटली एडब्ल्यू कंपनी के अंदर बैकस्टेज में दोनों डिफरेंट रेसलिंग स्टाइल के रेसलर्स के बीच में नहीं बन रही और शायद बैकस्टेज में दोनों ही रेसलर्स दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो चुके हैं, जहां पर एक तरफ सीएम पंक और एफटीआर जैसे रेसलर्स है तो दूसरी तरफ केनी ओमेगा और द एलीट जैसे। और इसके प्रूफ के तौर पर मेरे पास आपके लिए यंग बक्स का एक ट्वीट है जो कि हाल ही में यंग बक्स ने अपने बायो के अंदर चेंज करते हुए लिखा, और यहाँ पर यंग बक्स ने लिखा द एलीट पहले भी और अब भी एडब्ल्यू कंपनी की जान है। जो बात यहाँ पर यंग बक्स ने लिखी है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइस प्रोबेबली एडब्ल्यू कंपनी के बैकस्टेज में रेसलर्स के बीच में दो ग्रुप बन चुके हैं और अब देखना पड़ेगा कि पूरा बैकस्टेज ड्रामा एडब्ल्यू कंपनी के चेयरमैन किस तरीके से हैंडल करते हैं। और करंटली बताया भी ऐसा जा रहा है कि एडब्ल्यू कंपनी के बैकस्टेज में पूरा का पूरा केओस का माहौल चल रहा है और एडब्ल्यू कंपनी के बैकस्टेज में किसी भी सुपरस्टार किसी के साथ नहीं बन रही। और रिपोर्ट्स तो बता रही है कि करंटली एडब्ल्यू कंपनी के बैकस्टेज में पूरा का पूरा माहौल अपने ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच चुका है और मैं चाहता हूं कि इससे पहले टूट जाए यहाँ पर टोनी खान कुछ ना कुछ करे, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं होप कर रहा हूँ कि टोनी खान इस सब का सोल्यूशन ढूंढ निकाले और एडब्ल्यू कंपनी का माहौल दोबारा से वैसे ही हो जैसे कि पहले था। लेकिन गाइज इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में अगस्त 20 सरपास हो चुका है। जो स्पेशल डेट क्या है अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर अगस्त 20 को सीएम पंक ने अपने रेसलिंग के अंदर रिटर्न किया था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइज यहाँ पर सीएम पंक की रेसलिंग के अंदर फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी है। और गाइज यहीं पर अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए सीएम पंक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर थोड़े फार फोटो शेयर किए, जो फोटोज आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और इन फोटोज की कैप्शन के अंदर सीएम पंक ने लिखा कि एक साल पहले सीएम पंक के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ था जो कि सीएम पंक आज तक का सबसे बेस्ट प्रोफेशनल रेसलिंग करियर रहा है। और इस करियर के अंदर सीएम पंक ने काफी सारे ग्रेट मेमोरी शेयर किए हैं, लेकिन ये सभी मेमोरीज तस्वीरों के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन इनमें से कुछ ग्रेट मेमोरीज सीएम पंक ने अपनी तस्वीरों के अंदर शेयर की है, जहां पर पंक काफी सारे ओल्ड फ्रेंड्स रियूनाइट हुए हैं और काफी सारे नए फ्रेंड्स बनाए हैं। और पंक के लिए उनका एडब्ल्यू कंपनी अंदर बेस्ट टाइम चल रहा है और जब तक सीएम पंक आगे कंटिन्यू कर सकते हैं तब तक सीएम पंक कंटिन्यू करने वाले हैं। जो सब बातें कहकर सीएम पंक ने यहाँ पर सभी फैंस और एडब्ल्यू कंपनी को थैंक यू किया, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि पंक की 1 ईयर एनिवर्सरी के ऊपर सीएम पंक सभी फैंस को और एडब्ल्यू कंपनी को थैंक यू कह रहे हैं। और पंक का कहना है कि उनका रेसलिंग करियर के अंदर सबसे बेस्ट रेसलिंग टाइम है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर यही पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद आज शाम को हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो आने वाली है, जिस वीडियो के अंदर हम सीएम पंक के फर्स्ट ईयर को एनालाइज करने वाले हैं, इसलिए वो वीडियो देखना मत भूलना। पर होप करते हैं कि सीएम पंक और एडब्ल्यू कंपनी के बैकस्टेज को लेकर जो सारे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उनके ऊपर टोनी खान जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन ले ले। पर गाइज आप ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?